फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्श एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ वीडियो डालने में क्योंकि 2 दिन थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब रही थी। बट हाँ, आप कंटिन्यू करते हैं और आज मैं फिर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर आई हूँ और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रही हूँ, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको भरपूर मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, लेके बैठ जाना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस ही सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मान के रहिए कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। लास्ट मोमेंट तक हमको क्या करनी होती है? कोशिश। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इस कोशिश को ही आगे बढ़ाते हैं और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी यहाँ पे शुरू करती हूँ। तो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये देखिए, मैं जो क्वेश्चंस लाई हूँ आज फिर भिन्न के ही क्वेश्चन लाई हूँ और ये थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे वो भी इसी टॉपिक से थे। अब ये भी मैं सेम टॉपिक से लाई हूँ पर थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रही हूँ ताकि आपको टॉपिक की गहराई तक हर पॉइंट समझ में आ जाए। आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सही 1/3 और 3 सही 1/6 के योगफल में से कितना घटाया जाए जिससे हमें 4 प्राप्त हो। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है सेम हमको वैसे ही करते जाना है। आप हमें यहाँ पे फॉलो करिए और आप सेम वैसे ही करते जाइए। तो पहले क्या है? 5 सही 1/3 के योगफल, इस संख्या और इस संख्या के योगफल में बोला जा रहा है। इनके योगफल में हमें कुछ कहा जा रहा है घटाने को। अब वो क्या घटाना है वो नहीं बताया गया है, तो हम यहाँ पे x रख लेंगे। कुछ घटाना है तो हम क्या मानेंगे? x, कि हमें क्या प्राप्त हो, तो वहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो। ठीक है, इस तरह की आपको ये समीकरण बनेगा। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको योगफल, मैंने बताया है जब भी योगफल दिया हो 2 मिश्र भिन्नों का तो आपने क्या करना होता है? होल नंबर्स को डायरेक्ट ही जोड़ देना होता है। तो आपको सेम यहाँ पे भी वही हम कर रहे हैं। 8, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 1/3 और 1/6 को अगर जोड़ना है, ये भिन्न है, तो हमें पहले इनका लासा पता होना चाहिए। तो लासा आएगा 6, क्योंकि 6 जो संख्या है वो 3 और 6 दोनों से कट रही है। जब 6 लासा होगा तो 3 से जब हम 6 को भाग देंगे तो 2 आएगा, तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई 2 करना होगा और इससे भाग देंगे तो मल्टीप्लाई 1 करना होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर सेम 1 रहेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो हर बराबर हो गए हैं, यहाँ पे हर बराबर हो गए हैं, तो दोनों भिन्नों को हम जोड़ सकते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 तो सेम ही आ जाएगा, ऊपर के अंश ऐसे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये भिन्न ऐसी भिन्न आई है जो कट जाएगी, एक दूसरे से कट जाएगी। तो हम इसको पहले ही काट लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 सही 1/2। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसमें x को माइनस करने पर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें चेंज करना होगा फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 17/2। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 17/2। इसको सॉल्व करने पर ये मिल रहा है। तो इस संख्या में ऐसा हम क्या घटाएं कि हमें 4 प्राप्त हो जाए। अब देखिए, अगर हम वैसे नॉर्मली क्या करते हैं कि संख्या को इस संख्या को उधर ले जाते हैं, पर अगर हम यहाँ x को देखें तो x माइनस में दिया है, इसलिए हमको x को पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो हम x को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो 17/2
अब हम 4 को यहाँ ले आएंगे तो 4 जो है वो यहाँ पर प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको इससे सीधे हमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो 2 4 8 और 17 में अगर 8 आप माइनस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। देखिए हमारा आंसर तो आ चुका है, बट आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे भी इस तरह से भिन्न में आंसर नहीं दिया है, मिश्र भिन्न में आंसर दिया है। तो इसको हमें भिन्न में मिश्र भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो 9/2 को अगर हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे तो ये कटेगा 4 बार में और उसके बाद शेष बचेगा 1/2। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आप देख सकते हो। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अगर ऑप्शन में चेक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बी। और इसको देख भी सकते हो, 4 2 8 और 1 ऐड किया तो 9/2। ये देखिए हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। वैसे होल नंबर्स को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माइनस में नहीं होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 सही 1/4 और 2 सही 5/6 के अंतर में कितना जोड़ा जाए जिससे हमें 5 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमने सेम ही रखा है, पर हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे योगफल रखा था, अभी हमने यहाँ पर अंतर कर दिया है। इससे पहले हमने कहा था घटाया जाए, अब हमने यहाँ पे जोड़ने की बात करी गई है। और यहाँ पर 4 था, अब हमने 5 कर दिया, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए। क्योंकि जब जोड़ते हैं तब क्या किया जाता है और जब घटाते हैं तब क्या किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है घटाने को। ठीक है, इनके अंतर का मतलब होता है घटाना, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे इन दोनों के अंतर को, मतलब इन दोनों को अगर हम घटाएं तो हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। उसमें क्या जोड़ें कि हमें 5 प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न में अगर हमने कहा जोड़ की बात की जाती है तो आप इस होल नंबर को जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, घटाने की बात की गई है, इसलिए आप होल नंबर्स को जोड़ नहीं, डायरेक्ट नहीं घटाओ, क्योंकि भिन्नों में फिर डिफरेंस आ जाएगा। आप नहीं घटाओ, क्या पता कोई छोटी या बड़ी हो जाए। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इस मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में बदलेंगे, फिर उसके बाद उसमें आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसके अंतर में कितना जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x। कितना जोड़ा जाए कि हमें 5 प्राप्त हो जाए। तो अभी क्या करना है, इसको पहले हमें बदल लेना है भिन्न में। तो यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो 13/4 ऋण, इसको अगर हम देखेंगे तो 17/6। अब इनके अंतर में हमें x को जोड़ना है, क्योंकि हमने x माना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा। तो हम सेम वैसे ही लाइन से चलते जा रहे हैं जैसा बोला जा रहा है। अगर अब हम इसको देखें तो इसका लासा जो है वो 12 आएगा। ठीक है, 12 एक ऐसी संख्या है जो 6 और 4 दोनों से कट रही है। जो संख्या दोनों संख्याओं से, तीनों संख्याओं से कटती है वही हमेशा लासा होती है। तो 12 है। अब हम इससे इसका भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम 13 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। माइनस में 17 2 अगर देखेंगे तो 34 होता है, प्लस x बराबर 5 को वैसे ही रखना है। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। तो अगर 39 में 34 को माइनस करेंगे तो 5/12 आएगा, प्लस x बराबर 5। अब अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पर 5/12 और x यहाँ पॉजिटिव में है, तो x को हम यही रहने देंगे और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। तो जब हम संख्याओं को एक तरफ करेंगे तो x बराबर 5
ऋण, यहाँ ये धन का है, उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा। तो 5/12, 12 पंचे 60, और 60 में 5 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 55/12। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब अगर आप ऑप्शन में देखें, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो अगर हम इसको मिश्र 12 अगर आया है, 55/12 है, तो यहाँ पर आपको इतने पोर्शन को सॉल्व करने के बाद 55/12 आया था, तो 55/12 को अगर हम कट करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, अगर 12 की टेबल देखें तो 4 बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 12 चौक 48 या 12 4 जा 48 होता है। तो अगर हम 55 में 48 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ पर 12। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 सही 7/12, 4 सही 7/12। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में दिया है, यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है 4 सही 7/12। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा उससे चेंज क्वेश्चन था, यहाँ पे अंतर की बात की गई थी, तो हमने अंतर में कैसे इसको आगे सॉल्व किया है ये आपको ध्यान रखना है। और जब योग दिया होता है, जोड़ दिया होता है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेरे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ही टॉपिक से क्वेश्चन है बट थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्लियर होती चले। 4 सही 1/5 और 2 सही 3/4 के अंतर में से कितना घटाया जाए जिससे हमें 1 सही 1/2 प्राप्त हो। अभी देखिए हम यहाँ पे होल नंबर दे रहे थे, अब यहाँ पर हमने मिश्र भिन्न दे दी है। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है तो उसको यहाँ पे देखें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सेम उसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं। तो 4 सही 1/5 के अंतर की बात की जा रही है, माइनस की बात की जा रही है, इसलिए 2 सही 3/4 का हम इसमें घटाएंगे और बोला जा रहा है कितना घटाया जाए। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले जोड़ा जाए, घटाया जाए, सब कुछ हो चुका, लेकिन अंतर में भी क्या घटाया जाए तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर फिर हम सेम x रखेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, 1 सही 1/2। अब हमें क्या करना है, इस मिश्र, यहाँ घटाने की बात की गई है तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 21/5 और यहाँ पर आ जाएगा 11/4। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे x तो सेम ही रहेगा, इसको भी बदल लेते हैं तो 3/2। अब यहाँ पर देखिए इनका हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो जब लासा निकालेंगे तो दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या है 20। ठीक है, 20। अब 20 अगर हम 5 को 20 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, इसको भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 और अगर 21 4 जा देखें तो 84 होता है, और 11 5 जा देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर 55 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको मेरा एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे सेम आपको भी करना होगा। तो अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 29/20 आ जाएगा। ठीक है, 29/20। इसके बाद आई थिंक आपको शायद नहीं दिखता है तो मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूंगी इस साइड। अब आपको इस 29 को, अब यहाँ देखिए इसको नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर x माइनस में है, तो x को उधर ले जाएंगे और 3/2 इधर लाएंगे। तो अब यहाँ कर देते हैं 29/20 में से हमें, जब हम 3/2 को इधर लाएंगे तो वो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3/2 माइनस में हो जाएगा बराबर x। तो अगर हम अब इसको देखें तो इसका लासा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लासा आएगा, 20 ही लासा आएगा। और 20 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा
और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो अब हम 29 तो वैसे ही लिखेंगे पर ये 30 बन जाएगा। अगर अब आप सोच रहे होगे कि 29 में 30 कैसे माइनस होगा, जी हाँ, ऐसे तो नहीं कर सकते, पर हाँ अगर इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पर ये माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, अगर 29 में 30 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ये हमारा x है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कभी भी पहली संख्या छोटी हो उसमें से बड़ी संख्या, छोटी संख्या में बड़ी संख्या जब माइनस करते हैं तो हमेशा आंसर जो होता है माइनस में आता है। आपको माइनस वैसे ही करना होता है, 30 में 29 माइनस करोगे, लेकिन आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि छोटी में हम बड़ी को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ये, 52 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से 2 सही 3/5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। अब थोड़ा मैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन ले आई हूँ, है उसी टॉपिक से, बस अब थोड़ा अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है एक छड़ की। ठीक है, एक छड़ है, एक डंडा है, छड़ मीन्स एक लंबी सी डंडी, उसमें उसको बोला जाए वो कितनी बड़ी है, 52 सेंटीमीटर की वो छड़ है। ठीक है, बोला जा रहा है 52 सेंटीमीटर की एक छड़ है, जिसमें से हम 2 से 3/5 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े काट सकते हैं। मतलब इसमें इतनी लंबाई वाले हम कितने टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक लंबी हम छड़ ले लें, उसके एक जो लंबाई थी उसके सेम उतने ही हम कितने टुकड़े काट सकते हैं। जब ऐसा बोला जाता है तो हमें क्या करना होता है कि बड़े भाग में से छोटे भाग की क्या कर देते हैं, पहले बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू को भाग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भाग, हिस्से या टुकड़े की बात की जाती है तो हमें भाग देना ही होता है। तो क्या बोला जा रहा है, 52 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। अगर राशियों की बात करें तो दोनों राशियां बराबर हैं। अगर इनमें से कोई भी बराबर नहीं होती तो हमें चेंज करना पड़ता, लेकिन जब सेम है तो हमें ऐसे उठा के कर देना। पहले तो 2 से 3/5 को हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है। तो यहाँ देखें तो क्या आ जाएगा, 13/5, 13/5। तो 13/5 को अब 52 सेंटीमीटर जो है, एक मिनट इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ पे। पहले तो छड़ की लंबाई क्या है, छड़ की लंबाई क्या दी गई है, 52 सेंटीमीटर, और उसमें टुकड़ों की जो लंबाई, टुकड़े करने को कहा गया, टुकड़ों की लंबाई वो क्या बोला गया है, कितने की, 2 सही 3/5। तो इसको हमें पहले बदल लेना है उसमें, तो 13/5। अब बोला जा रहा है कितने टुकड़े किए जाएं, तो आपको 52 में सीधे सीधे 13/5 को भाग दे देना है। जब हम 13/5 को भाग करेंगे तो बटे के नीचे बटे या अपॉन के नीचे अपॉन नहीं आता है, क्या होता है, संख्या पलट जाती है। जब बटे के नीचे बटा आता है तो संख्या पलट जाती है। तो ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी। अब आप देख सकते हो कि इसको हम काट सकते हैं। अगर हम इससे इसको काटें तो ये 4 टाइम जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। अच्छा 20 क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। 20 सेंटीमीटर, क्या इसमें आप देख रहे हो सेंटीमीटर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था टुकड़ों की संख्या, तो कितने टुकड़े काटे जाएंगे, तो ये 20 टुकड़े काटे जाएंगे। ये टुकड़ों की बात की गई है, ना कि कोई सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे टुकड़ों की बात की गई है, मीटर या सेंटीमीटर में आंसर नहीं आएगा। हमारा राइट आंसर आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए टफ क्वेश्चन नहीं लिया था,
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा ये वाला क्वेश्चन रफ करते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, राहुल के पास एक केक का 3/4 भाग है, उसका 1/3 भाग उसने खा लिया, उसने केक का कितना हिस्सा खाया। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत देखिए, अगर मैं इसको एज अ डायग्राम समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, और मैं उसको सॉल्व भी करके बाई मैथ की ट्रिक से भी समझा सकती हूँ कैसे। लेकिन पहले आप इसको मैथ के हिसाब से देखिए। पहले ये समझ लीजिए कि केक तो आपको पता है ना, ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई मैंडेट नहीं होता है कि हाँ आपको केक ऐसे। पर मैं मान लेती हूँ कि राहुल के पास ऐसा केक था सर्कल फॉर्म में, ठीक है। अब राहुल के पास इस तरह का केक था, ये एक केक था। उसके बाद बोला जा रहा उसका 3/4 भाग, 3/4 का मतलब आप समझ सकते हो 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4। ये तो देखिए भिन्न के रूप में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये भिन्न के रूप में अगर हम समझे तो 3/4 ये किसकी बात कर रहा है, 3/4 की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एज अ डायग्राम देखें तो 3/4वां हिस्सा क्या होता है, मतलब 4 में से 3 हिस्से। इसका मतलब होता है 4 में से 3 हिस्से। तो अगर हम एक केक के 4 हिस्से करेंगे तो उसमें से ये और ये तीनों पार्ट अगर राहुल को दे दिए जाएं तो बचेगा कितना, ओनली ऑन 1 पार्ट। अगर देखो आपको मैंने डायग्राम से ही समझा दिया है कि एक हिस्सा बच रहा है, पर कितने में बच रहा है, 4 हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा बच रहा है, ठीक है। तो आंसर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं किस आंसर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में समझना है तो उस फॉर्म में समझिए। 3/4 का क्या किया गया है, उसको दिए गए थे 3 पार्ट, पर उसने क्या किया, उसका भी 1/3 हिस्सा खाया। 3/4 का 1/3, 3/4 का 1/3 हिस्सा खाया। तो ये लैंग्वेज से अगर आप समझो तो 3/4 का मतलब गुणा का 1/3 भाग खाया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1/4। तो हमारा आंसर आएगा 1/4। और इसको डायग्राम फॉर्म में ही मैंने आपको समझा दिया था कि राहुल को एक केक के 3 हिस्से दिए गए, 3 हिस्से दिए गए, और उसने क्या किया, उन 3 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा खाया, ठीक है। सिर्फ एक हिस्सा खाया तो कितना बोला जा रहा है, उसने पूरे केक का कितना हिस्सा खाया, तो उसने 3 में से 1 खाया, तो मतलब 4 में से 1 हिस्सा, ठीक है। तो 1/4वां भाग खाया। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर ये रहा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको आई थिंक आज की क्लास में बहुत ही अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ, हो सकता है नहीं भी, लेकिन मैंने पूरे जोश से ये क्वेश्चंस तैयार किए और उनको आपके सामने पूरा प्रयास किया कि समझाने का, ठीक है। तो अगर आपने इसको अच्छे से किया है, और आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि इन 5 क्वेश्चंस में आपके कितने नंबर बने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।